हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में, अभिनंदन है। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 4। पाठ का नाम रहेगा झमझम बरसा बादल। ये झमझम बरसा बादल या झमझम बरसी बारिश हो गई है ना। तो यहाँ पर ऐसे मौसम का वर्णन किया गया है जब वर्षा ऋतु चल रही हो और बरसात हो रही हो। तो यहाँ पर जब वर्षा होते किस तरह का लगता है, कितना हमें अच्छा लगता है, कैसे कैसा मन करता है हमारा, वो सब इस कविता में आपको दिखाया जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, सारांश है प्रस्तुत कविता में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन क्या है ना। प्रस्तुत कविता में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन क्या है, ऋतु मतलब मौसम का वर्णन क्या है, साथ ही वर्षा ऋतु यानी कि बारिश के मौसम में आनंद उठाने की प्रेरणा दी है। यानी कि उन्होंने प्रेरणा ये दी है कि हम किस तरह से आनंद उठा सकते हैं वर्षा ऋतु में। ठीक है, अब शुरू करते हैं। यहाँ पर बादल बादल बरसो पानी, आ जाए आज नहाएंगे मनमानी। यानी कि कहते हैं बादल बादल बरसो पानी, खूब बरसाओ पानी, और आज हम नहाएंगे मनमानी, खूब नहाएंगे जितना हमारा मन करेगा। बादलों को देखा है जब हम बरसात होने वाली है, हो रही है। अब कहते हैं कि भाई खूब बरसो, आज हम नहाना चाहेंगे और खूब चाहेंगे, मनमानी मन भर के नहाएंगे, है ना, जितना हमारा मन करेगा। रिमझिम बरसो रम रम बरसो, रिमझिम माने खूब बरसो, धीमे धीमे बरसो, तेज तेज बरसो। रम रम बरसो, खुशी, रम माने होता है खुशी खुशी, खुशी खुशी बरसो। धीरे धीरे थम थम बरसो, और धीरे धीरे थम थम बरसो। अब हुई बरसात, कभी तेज हो गई, कभी धीमी हो गई, फिर तेज हो गई, फिर धीमी हो गई। लहरों के साथ बरसो, है ना। हम नहा रहे हैं तो हमें फुहार पड़नी चाहिए, कभी तेज की कभी हल्के की, पूरा आनंद लेना चाहते हैं। जिससे होना हमें हैरानी, और जिससे हमें हैरानी ना हो, है ना, जिससे हमें हैरानी ना हो। बादल बरसो पानी, यानी कि बादल बादल बरसो पानी, और बादल बादल खूब आप जो है बरसो, अच्छे से बरसो। हमें किसी तरह की हैरानी नहीं होनी चाहिए, ना हमें कोई हैरानी है भी। ठीक है, आप बरस रहे हो तो अच्छा हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, है ना। इसके बाद में अब जब कई बार आप देखते हैं बरसात हो रही होती है, बिजली भी गिरती है, बिजली भी कड़कती है, आवाज आती है, बड़ी तेज आवाज आती है, और उसके बाद में फिर से तेज बरसात आती है। और आवाज जब होती है, बाहर देखते हैं तो टप टप की आवाज होती है, बड़ा अच्छा लगता है। जब हम रास्ते से कहीं से आ रहे होते हैं भीगते हुए, बहुत अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल वही मौसम बनना है। इसके बाद में कहता है क्या कहता है, जी हाँ प्यारे बच्चों, ठंडा ठंडा तन हो मेरा, ठंडा ठंडा तन हो मेरा, यानी कि मेरा जो शरीर है, तन माने होता है शरीर, बिल्कुल ठंडा ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मी हो रही थी बहुत ज्यादा। बरसात ऋतु जो आती है वो गर्मियों में ही आती है, ठीक है, और गर्मी अच्छी खासी हो रही थी, उसी बीच में बरसात आ गई है। तो वह कहता है ठंडा ठंडा तन हो मेरा, बिल्कुल ठंडा शीतल शरीर मेरा हो जाए, ठंडा ठंडा मन हो मेरा। और अगर मेरा शरीर ठंडा हो जाएगा तो मेरा मन भी बड़ा ठंडा हो जाएगा, बड़ा स्वस्थ हो जाएगा, और बड़ा आनंद आएगा कि चलो कम से कम गर्मी से राहत मिली। ठीक है, इसी के बाद में मर जाए गर्मी की नानी, और इसी के साथ में कहते हैं कि ठंडा ठंडा तन हो मेरा, ठंडा ठंडा मन हो मेरा, जिस गर्मी से मैं बेहाल था उसकी नानी मर जाए, है ना। तो यहां देखो कितनी अच्छी बात कही गई है, ठंडा ठंडा तन हो मेरा, ठंडा ठंडा मन हो मेरा, मर जाए गर्मी की नानी, बादल बादल बरसो पानी, है ना। तो बादल बादल यहाँ पर बरसो पानी, अगर आप यहाँ पर अच्छे से बरसते हैं तो मेरा शरीर भी ठंडा हो जाएगा, मन भी ठंडा हो जाएगा, गर्मी की नानी मर जाएगी, गर्मी वहां से गायब हो जाएगी, और यहाँ पर मुझे पूरा आनंद आएगा। ये रचना थी श्री सोहनलाल द्विवेदी जी की, और बहुत ही सुंदर रचना थी ऋतु बसंत के लिए। ये आपकी बसंत के लिए नहीं थी, वर्षा ऋतु के लिए थी। वर्षा ऋतु का मतलब है, ऋतु का मतलब होता है प्यारे बच्चे मौसम से, और वर्षा ऋतु यानी कि बारिश का मौसम। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पर पढ़ते हैं जो अध्यापका द्वारा होता है कि इसमें कहना क्या चाहते हैं। बच्चों को वर्षा ऋतु के बारे में विस्तार से बताइए, और वर्षा ऋतु पर 5 पंक्तियां भी लिखवाइए। अब आप क्या करेंगे, वर्षा के बारे में मैंने बहुत सारा आपको बताया, 5 पंक्तियां आप जरूर लिखेंगे अपनी नोटबुक में, और उसे अपने टीचर को जाकर के दिखाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसी के साथ में आते हैं शब्दार्थ। क्या आते हैं, शब्दार्थ आते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे।
देखिएगा दोस्तों, मनमानी अपनी मर्जी से होता है। मनमानी कहता है मैं अपनी मनमानी करूंगा, अपनी मर्जी करूंगा, जितना मन करेगा मैं उतना करूंगा। ठीक है। रम रम, रम रम माने खुशी खुशी कि रम रम बरसे पानी। हैरानी माने होता है परेशानी। ठीक है। हमको हैरानी नहीं होनी चाहिए, अर्थात हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। रिमझिम रिमझिम, धीमी वर्षा धीमी वर्षा। थम थम यानी के रुक रुक कर, थम थम यानी के रुक रुक कर होना चाहिए। तन माने शरीर होता है प्यारे बच्चों। तो ये थी आज की आपकी रचना। ऋतु किससे लिया गया है? वर्षा ऋतु से लिया गया है। बरसात का मौसम दिखाया है, गर्मी जब अच्छी खासी कड़ाई गर्मी पड़ रही हो और उस बीच में आकर के बरसात आ जाए तो कैसी कैसी कल्पना यहाँ पर की गई हैं, आपने महसूस किया होगा और समझा होगा। इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा इस कविता को अच्छे से पढ़ें, जानें और समझें, और किताब भी उठाएं, उसको भी पढ़ें, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ये कविता आपको यूं ही याद हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, जय हिंद।